एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस सेशन में करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि क्लास बीएड का है और टीचिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग वोकेबलरी के बारे में। इसको हम अगर दो पार्ट में स्प्लिट करें तो आप इस चीज़ को बेटर समझ पाओगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने इसको लिखा ही ऐसे हुआ है। पहला इसका पार्ट बनेगा एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी। इट मीन्स हम अपनी वोकेबलरी को, हम अपने शब्दों को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लो आपको 10 वर्ड्स आते हैं, ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात, आपको 10 वर्ड्स आते हैं और आप 10 से 30 और 50 वर्ड्स तक कैसे पहुंचोगे, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन करना, मतलब अपने वर्ड्स को, अपनी वोकेबलरी को आगे बढ़ाना। ओके, तो सेकंड जो पार्ट इसका बनेगा वो है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ वोकेबलरी। मान लो आपको 10 वर्ड्स आते हैं, ठीक है, आप उस वोकेबलरी वाले वर्ड्स को कैसे ग्रेड करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे। अगर आप आपने मान लो आपको 10 वर्ड्स आते थे और आपने 20 और 30 सीख लिए, ठीक है, आप कौन से ये 20 और 30 वर्ड्स सीखोगे, इसकी आप कैसे सिलेक्शन करोगे, और अगर आपने सिलेक्शन कर ली उसको कैसे ग्रेड आउट करोगे। ग्रेड आउट का मतलब है कैसे उसे फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर रखोगे, कौन सी आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ लग गई होगी। इंट्रोडक्शन में सिंपली हम इस वोकेबलरी की इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे कि जो वोकेबलरी होती है वो होती क्या है। ठीक है, वैसे जो मैंने इंट्रोडक्शन दी है आपको, इससे पूरी की पूरी मतलब पता लग जाएगा कि वोकेबलरी क्या होती है। ठीक है, देन उसके बाद हम इसका लिखेंगे मीनिंग, कि वोकेबलरी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने वर्ड्स की नॉलेज आपको चाहिए तो आपको वोकेबलरी के बारे में पता होना चाहिए। देन आप से थर्ड नंबर पर लिखोगे डेफिनेशन वोकेबलरी की। ओके, तो हमारा जो मेन है टॉपिक वो है एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी। आप एक्सपेंड कैसे कर सकोगे अपनी वोकेबलरी को। जैसे हम कहते हैं कि पीपल्स जो होते हैं, ठीक है, जो होते बच्चे होते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड से कन्वर्सेशन के साथ साथ अपनी जो वोकेबलरी को एनहेंस कर सकते हैं, मीन्स आगे बढ़ा सकते हैं वोकेबलरी को। इसके लिए थोड़े थोड़े स्टेप्स बताएंगे। वर्ड लिस्ट हेल्प अ लॉट। देखो, आपको अगर आपके टीचर एक मतलब कॉमन एक कह दे कि ऑर्डर दे, जैसे कि आपको अपने टीचर ने कहा हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल आपके टीचर ने कहा, और आप हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो जो वर्ड्स आपके माइंड में आते, जैसे हॉस्पिटल में कौन कौन होता है, नर्स होती है, डॉक्टर होता है, वार्ड बॉय होता है, ठीक है, और कौन कौन होते हैं, मेडिसिन्स मतलब दी जाती है, ऑपरेशन होते हैं। ऐसे आप अपनी वोकेबलरी को एनहेंस कर सकते हो एक वर्ड से। यूज़ ऑफ होमोनाइम्स, ठीक है, ये होते हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने इसमें भी लिखा है सिटी, ठीक है, सिटी का हमने जो होमोनाइमस जो वर्ड हमने बताया है इसमें, वो है सिटी, साइट, मतलब उसके सिमिलर वर्ड्स को आप इसमें लेकर अपने वोकेबलरी को एनहेंस कर सकते हो। ठीक है, टीचर अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर भी दे सकता है, थर्ड जो है उसको, जैसे देखिए थर्ड पर एग्जांपल दिए, टीच, रीच, ईच, ठीक है, कैट, चीट, चैट, ऐसे मतलब सिमिलर वर्ड्स जो मिलते जुलते हों, थोड़े मतलब एक वर्ड का ही डिफरेंस हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। उससे भी हमारी जो वोकेबलरी एनहेंस कर हो सकती है। वर्ड चेंज हो सकती है, जैसे लास्ट जो वर्ड होगा, जैसे डब्ल्यू, ड्रॉ का डब्ल्यू लास्ट वर्ड है, तो इससे हमने अगला वर्ड बना लिया ना, तो उससे भी हमारी मतलब इससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी एक से आगे 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 बढ़ती जाएगी। आपको डेली रिटर्न लिखना होगा, मतलब 5 न्यू वर्ड्स में भी डेली रिटर्न ऑन दी अटेंडेंस चॉकबोर्ड। जैसे हम स्कूल्स में क्या करते हैं,
बच्चों के जो बोर्ड होता है क्लास में, उसमें अटेंडेंस प्रेजेंट बच्चों की लिखी होती है ना, वहाँ पर आप हर रोज़ डेली आप उनको 5 वर्ड्स भी लिखवाने स्टार्ट कर दोगे ना, उससे भी उनकी वोकेबलरी एनहेंस होगी। इससे बच्चों की नहीं, टीचर की भी जो वोकेबलरी एनहेंस होगी। ठीक है, वर्ड एक्सरसाइज आप दे सकते हो जो हो सकती हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ डिक्शनरी का यूज़ करवाना चाहिए। प्ले वर्ड्स गेम्स को रेकमेंड करना चाहिए, जैसे उससे भी बच्चों की हमें फ्लैशबैक्स जो फ्लैशबैक नहीं, फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे मतलब कि इससे हम बच्चों को मतलब जैसे क्या इन्होंने वेब प्लेटफॉर्म्स बताए हुए हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से भी हम अपनी बच्चों की वोकेबलरी को एनहेंस करते हैं। रीड ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने नोट्स यहाँ पर लिखे आपको बहुत ईजीली, ये थे स्टूडेंट की वोकेबलरी को एनहेंस करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और आगे है ये टीचर खुद भी अपनी वोकेबलरी को एनहेंस कर सकते हैं। अगर टीचर की वोकेबलरी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उसके बच्चे जो जिस बच्चों को वो पढ़ा रहा है उसकी भी वोकेबलरी अच्छी होगी। ठीक है, ये टीचर के रिगार्डिंग है कि टीचर को एडवांस डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए, रेगुलर लाइब्रेरी का विजिट करना चाहिए, मैगजीन इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए ताकि वो वोकेबलरी को अपने अप टू डेट कर सके। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करनी चाहिए। तो इससे भी मतलब टीचर अवेयर होना चाहिए कि न्यू वोकेबलरी के कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा पार्ट मैंने पहले ही आपको बताया था, सिलेक्शन और ग्रेडेशन। सिलेक्शन का मतलब हम राइट वोकेबलरी को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडेशन का मतलब अब जब हमने राइट वोकेबलरी की सिलेक्शन की है उसे हमें ग्रेड कैसे दे सकते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल्स कुछ हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूज़फुलनेस, मतलब उस वर्ड को ही हमें पहले पढ़ाना चाहिए जो बच्चों के लिए यूज़फुल वर्ड्स होंगे। टीचेबिलिटी मतलब जो बच्चों के लिए मतलब जैसे हम सिंपली उन्हें पढ़ा सकते हैं, हमें सिंपल वर्ड्स से स्टार्ट करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स तक ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड से हमें स्टार्ट करके अगर हम पहले उन्हें डिफ़िकल्ट वर्ड करवाना स्टार्ट करें तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ लगे, इसलिए हमें सिंपल चीज़ से स्टार्ट करें, डिफ़िकल्ट वर्ड तक जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब हमें वही वर्ड सेलेक्ट करने चाहिए जिससे हम आगे से आगे और वर्ड्स को भी क्रिएट कर सकें। जैसे एक वर्ड हमें दे दिया, उससे हम आगे से आगे बहुत सारे वर्ड को रिक्रिएट कर सकें। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल एप्लीकेबल मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वही वर्ड्स को सिलेक्ट पहले करना चाहिए जो फेवरेबल हों स्टूडेंट्स के लिए। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि हमें वही वर्ड्स को मतलब प्रेफर करना चाहिए पहले बच्चों के सामने कि जो सिंपल भी हो और उन्हें समझ भी आसानी से और अंडरस्टैंड भी जल्दी कर जाएं। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी का मतलब है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में एप्लीकेबल हों। ठीक है, स्ट्रक्चर वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू जो होगी वो मतलब हर जगह मतलब वर्ड के पूरे कंट्री में उसकी होगी एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। इसका मतलब है कि हमें वर्ड विल बी फ्रीक्वेंट यूज शुड बी प्रेफर मतलब कि जो फ्रीक्वेंटली अक्रेंस करते हो। जैसे इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनडिस्पेंसेबल वर्ड्स, ठीक है, इसके 360 वर्ड्स होते हैं। एसेंशियल वर्ड 1198 होते हैं। यूजफुल वर्ड्स जो मतलब कि और स्पेशल वर्ड्स जो इनडिस्पेंसेबल वर्ड्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में मास्टरी एक्वायर्ड करने के लिए। और एसेंशियल वर्ड बहुत हेल्पफुल होते हैं लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए और रीडिंग के लिए एज वेल एज। और यूजफुल वर्ड ऑब्वियसली मतलब यूजफुल और स्पेशल वर्ड दोनों ही अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक बीएड स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है कि आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, और सिलेक्शन और ग्रेडेशन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अगर इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको इजी समझ लग सकेगा। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे टीचर के लिए एक्सपेंड वोकैबुलरी कैसे कर सकते हैं टीचर अपने लिए और स्टूडेंट्स के लिए, और ग्रेडेशन और सिलेक्शन के लिए कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स बताएं, तो उन्हें आपने पढ़ लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।